जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस हैं. गिव ब्रीफ आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट इज़ कंप्यूटर हार्डवेयर? डिस्कस द कैटेगरीज ऑफ हार्डवेयर इन डिटेल. Computer hardware is physical part of computer. We can actually see, feel, touch these components such as monitor, keyboard, mouse and hard disk, etc. हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर कैटेगराइज एज फॉलो. अब उसमें उन्होंने भी बताया हुआ है कि हमारे पास कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट वो ज़ाहिर इससे जो कि हमें नज़र आ रहे होते हैं, हम उन्हें देख सकते हैं, फील कर सकते हैं. जैसे कि मॉनिटर होता है, उसको टच भी कर सकते हैं. कीबोर्ड है, माउस है, हार्ड डिस्क है, उनको हम देख सकते हैं और हमें नज़र भी आते हैं और उन्हें टच भी कर सकते हैं. उन्होंने आगे जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स की कैटेगरीज बताई हुई हैं उनमें इनपुट डिवाइसेस पहले आ जाते हैं. इनपुट डिवाइसेस कौन से डिवाइसेस होते हैं? वो डिवाइसेस होते हैं जिनसे हम कंप्यूटर में डाटा या प्रोग्राम्स जो भी होते हैं हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं. और उनके एग्जांपल हमारे पास कीबोर्ड है, माउस है और माइक्रोफोन है. फिर उसके बाद सिस्टम यूनिट आ जाता है. सिस्टम यूनिट में हमारे पास क्या है? A system unit is a box-like case that contains computer electronic components. This unit is responsible for all events इनसाइड द कंप्यूटर. हमारे पास एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारे तमाम जो है कंप्यूटर के पार्ट्स मौजूद होते हैं. इनपुट हों या आउटपुट हों, उन सब कनेक्ट हो रहे होते हैं सिस्टम यूनिट के साथ. अब उसमें हमारे पास क्या क्या आ जाता है? सिस्टम यूनिट में हमारे पास क्या क्या होता है? प्रोसेसर होता है, कूलिंग फ़ैन होता है, मेमोरी होती है, मदरबोर्ड होता है, रैम रोम सब उसमें मौजूद होता है. ठीक है. अब स्टोरेज डिवाइसेस कौन से? स्टोरेज डिवाइसेस कंट्रोल होल्ड्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन परमानेंटली. फिर उसके बाद सारे डाटा को परमानेंटली सेव करना होता है तो वो स्टोरेज डिवाइसेस में होता है. और वो कौन कौन से स्टोरेज डिवाइसेस हैं? फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है और डीवीडी या सीडी, यूएसबी फ्लैश भी होता है. फिर आउटपुट डिवाइसेस वो होते हैं जो कि हमें फाइनल रिज़ल्ट देते हैं और वो रिज़ल्ट होता है हमारी लैंग्वेज में होता है कि हमें समझ आ रहा होता है. कंप्यूटर की लैंग्वेज जो है वो बाइनरी होती है, वो उसमें अंडरस्टैंड करता है और हमारी लैंग्वेज और है. और हमें कहाँ मिलता है रिज़ल्ट? अपना फाइनल मॉनिटर पे होता है, प्रिंटर पे, प्लॉटर्स पे, स्पीकर्स पे. ठीक है. कम्युनिकेशन डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं? कम्युनिकेशन डिवाइसेस में हमारे पास आ जाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल the devices which are used to communicate and connect a computer with other computers are known as communication devices. कि जब हमें किसी नेटवर्क पे कंप्यूटर को कनेक्ट करना होता है तो उसके लिए हम जो भी डिवाइसेस यूज़ करते हैं उनको हम कम्युनिकेशन डिवाइसेस कहते हैं. उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मोडेम आ जाता है. अब दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस द पार्ट्स एंड फंक्शनैलिटीज़ ऑफ CPU. हमारे पास CPU और कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है? इट इज़ लाइक अ ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर के ब्रेन की तरह काम कर रहा है. इट इज़ कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. इसमें कंट्रोल यूनिट होता है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है. कंट्रोल यूनिट जो होता है हमारे पास जितने भी कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम, जो भी ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, जो भी काम स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशंस हो रहे हैं वो हमारे पास CPU में होते हैं, मतलब कंट्रोल यूनिट में. और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम ये होता है कि वो हमारे पास डिसीजन मेकिंग में और साथ में डाटा को प्रोसेस करने में और हमारे पास जितनी भी कैलकुलेशन होती हैं वो सब हमारे पास अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में हो रही होती हैं. दैन हम आ जाते हैं आगे. इन कंप्यूटर ऑल मेजर डिसीजंस आर मेड इनसाइड द ब्रेन. कि मतलब जितने भी कंप्यूटर में ये होता है कि जितने भी डिसीजंस होते हैं वो जो ह्यूमन बॉडी है उसमें जितने भी डिसीजंस होते हैं वो हमारा ब्रेन ले रहा होता है. लेकिन जब हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम आता है तो कंप्यूटर में जितने भी हमारे पास कैलकुलेशन है, कंपैरिजन है, डिसीजन मेकिंग है, सब कुछ हमारे पास CPU में हो रहा होता है. एंड एक्टिवेट्स एंड कंट्रोल द ऑपरेशन. इसमें जितने भी ऑपरेशन होते हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है जो कि हार्ड डिस्क में होते हैं या प्रिंटर में होते हैं या फिर तमाम कंप्यूटर के काम जो हो रहे हैं. ठीक है. फिर हम कंट्रोल यूनिट पे आ जाते हैं. कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स, कोऑर्डिनेट्स एंड डायरेक्ट्स ऑल ऑपरेशन परफॉर्म्ड इनसाइड द कंप्यूटर. इट रेगुलेट्स द स्टेप बाय स्टेप operations of all parts of the computer. It is the brain of the computer as it controls what happens inside the processor which is in turn controls the rest of the computer. के मतलब हमारा जो कंट्रोल यूनिट होता है वो सारे प्रोसेसेस को स्टेप बाय स्टेप कर रहा होता है और ये भी देख रहा होता है कि क्योंकि इसको ये भी होता है कि ये ब्रेन विद इन द ब्रेन, क्योंकि हमारे पास CPU जो है वो ब्रेन है तो CPU के अंदर जो ब्रेन काम कर रहा है वो कंट्रोल यूनिट है और वो
इसलिए इसको ब्रेन विद इन द ब्रेन का, एज इट कंट्रोल व्हाट हैपन्स इन द प्रोसेसर के, मतलब जितने भी काम प्रोसेसर में हो रहे हैं वो सब कुछ ये देख रहा होता है। देन हमारे पास है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का क्या काम है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट all arithmetic and logical decisions performed in the arithmetic logic unit, कि मतलब हमारे पास जितने भी मैथमेटिकल काम है और जो लॉजिकल काम है वो सब हमारे पास अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट में होते हैं। और ये जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड है, AU एंड LU, अर्थमेटिक यूनिट एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक में हमारे पास जितनी भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जितने भी काम होते हैं प्लस माइनस के, वो हो रहे होते हैं। और लॉजिकल यूनिट में हमारे पास जितनी भी डिसीजन मेकिंग होती है वो हो रही होती है, परफॉर्म